सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी वंस अगेन। आज की जो कहानी है उस कहानी से हम ये उपलब्धि करने वाले हैं कि माइंड क्या नहीं कर सकती है। हमारे माइंड का क्या पावर है जो कभी कभी हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं। हम लोग हमारे फिजिकल कैपेसिटी के ऊपर कभी कभी ध्यान देते हैं, लेकिन आज की जो छोटी छोटी दो कहानी मैं सुनाने वाला हूं उस कहानी से ये प्रमाण होने वाला है कि अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर ले तो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो पहली एक छोटी सी कहानी है। एक आर्मी में एक ब्रिगेडियर थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो उनके अंडर में कुछ कैडेट्स ट्रेनिंग करते थे। तो एक सुबह वो ट्रेनिंग करने आए तो ब्रिगेडियर ने कहा कि चलो आज तुम सब लोगों को एक रूट मैं दे देता हूं, एक लंबी रूट है, आपको दौड़ना है। तो कैडेट्स यंग थे तो उन्होंने पहले बोल दिया कि हाँ सर, कुछ मुश्किल नहीं होगा, हम लोग इसको कवर कर लेंगे। लेकिन कुछ किलोमीटर्स दौड़ने के बाद ही वो थक जाते हैं, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं और थक के बैठ जाते हैं। तब वो ब्रिगेडियर उनके साथ साथ दौड़ते तो ब्रिगेडियर आके पूछते हैं कि क्या हुआ। तो उनका कहना है कि सर हमसे नहीं होगा अभी। तो ब्रिगेडियर ने एक स्टेटमेंट कहा, गौर से सुनिए, कि टिल नाउ यू वेर रनिंग विथ योर लेग्स, नाउ यू हैव टू रन विथ योर माइंड। एक्चुअली आपकी जो टायर्डनेस है वो आपके बॉडी में नहीं है, आपकी पैर नहीं थकी है, आपका माइंड थक गया है। तो जैसे ये बात उन्होंने कहा तो कैडेट्स, वो जो कैडेट्स थे उनको लगा ऐसे कैसे हो सकता है, हमारी सांसें फूल रही हैं, हम थक गए हैं। तब ब्रिगेडियर ने और एक बात कही कि अभी तक सिर्फ आपने अपनी 40% कैपेसिटी यूज की है, आपने 40% शरीर की कैपेसिटी को यूज की है। एक्चुअली आपका माइंड थका है। अभी आप फॉलो कीजिए, नेक्स्ट जितने किलोमीटर्स बाकी हैं आप अपने माइंड से दौड़िए, अपने माइंड से दौड़िए। माइंड, शरीर कभी विकलांग नहीं होता है। अगर माइंड विकलांग हो जाएगा, हैंडीकैप्ड हो जाएगा, तो हम लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सब दौड़ते हैं, सब कैडेट्स फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शंस को ध्यान नहीं देते हैं, फिजिकल हर्डल्स को ध्यान नहीं देके अपने अपना जो डेस्टिनेशन है उसके ऊपर फोकस करते हैं और अपने गोल को अचीव करने के लिए वो दौड़ पड़ते हैं विद देयर माइंड, एंड अनबिलीवेबली दे अचीव द टारगेट। वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। तो इससे, इस छोटी सी कहानी से ये पता चलता है कि माइंड चाहे तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। और माइंड चाहे तो आपको आसमान से नीचे भी उतार सकती है और नीचे से ऊपर तक भी ले जा सकती है। तो ये तो छोटी सी कहानी थी। अब जो असली कहानी मैं सुनाने वाला हूं, ये अरुणिमा सिन्हा की कहानी है, जिनके साथ एक एक्सीडेंट होता है 11 अप्रैल को, जब वो ट्रेन में जा रही थी। उनका एक पैर कट जाता है और 2013 को 21 मई को वो माउंट एवरेस्ट चढ़ती है। जस्ट इमेजिन कीजिए। और आपको पता है माउंट एवरेस्ट का हाइट 8848 मीटर हाइट है। तो किस तरीके से इस असंभव को संभव करती है, चलिए इस कहानी को सुनते हैं। 2011 अरुणिमा सिन्हा एक वॉलीबॉल चैंपियन प्लेयर थी। वो ट्रेन पे ट्रेवल कर रही थी तो उनके गले में एक सोने का चेन था। तो कुछ 4 या 5 लड़के, उनको दिखाई दिया कि सोने का चेन है, चलो इसको छीन लेते हैं। तो वो जोर जबरदस्ती करते हैं कि मेरे को वो सोने का चेन दीजिए। तो बिकॉज वो एक स्पोर्ट्स वुमेन थी, उनके मन में जिद था, नहीं मैं क्यों दूंगी। तो जोर जबरदस्ती में क्या करते हैं, वो चारों लड़के, जब वो नहीं दे रही थी तो चारों लड़के उनको ट्रेन से धक्का दे देते हैं। और बदकिस्मती से जब उनको धक्का दे देते हैं, दूसरी तरफ से और एक ट्रेन जा रहा था, उस ट्रेन से वो टकराती है और गिर जाती है। तो थोड़ी देर बाद जब वो गिर जाती है, जब वो उठने की कोशिश करती है हाथों से, तब उसको लगता है, उसको तब देख के हैरान हो जाती है कि उसका एक पैर, लेफ्ट लेग, ऑलमोस्ट शरीर से अलग हो चुका है और राइट लेग लटक रहा है। और उनको समझ में आ रहा था कि स्पाइन में भी कुछ फ्रैक्चर्स हो चुके हैं।
अब जस्ट इमेजिन कीजिए, सारी रात उस तरीके से वो ट्रैक्स में पड़ी हुई है, हजारों ट्रेन क्रॉस कर रहे हैं, और आपको पता है रात के समय चूहे चूहे कीड़े मकोड़े चलते रहते हैं ट्रैक्स पे, और उनकी जो चोट है उसको काट रहे थे, उसको खाने की कोशिश कर रहे थे, और वो दर्द महसूस कीजिए कि किस तरीके से लग सकता है। तो किसी तरीके से उनको लग रहा था कि उनका शरीर जवाब दे रहा है। देखिए फिर से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उनका शरीर जवाब दे रहा है, लेकिन उनका माइंड, उनका ब्रेन को हारने नहीं दिया अरुणिमा ने, नहीं तो मर जाती। सुबह तक वेट की, अपने माइंड को कंट्रोल किया कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे जीना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो सुबह गांव वाले आते हैं और उनको एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं वो देख के तो घबरा जाते हैं कि ये इस मोमेंट तक जिंदा कैसी है। तो अरुणिमा ने कहा कि सर आप घबराइए मत, आप मेरे पैर को काट दीजिए, आप मेरे पैर के साथ जो करना है कीजिए, मैं एकदम ठीक रहूंगी। तो इस अरुणिमा सिन्हा की हिम्मत को देख के वहां के डॉक्टर्स, वहां के जो दूसरे जो इंचार्जेस थे, उन्होंने उनको खून दिया और उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। सक्सेसफुल का मतलब क्या हुआ कि उनके पैर को, उनके लेफ्ट लेग को काट दिया गया, और जो दूसरा लेग है उसमें एक रॉड लगा दिया गया। मतलब एक पैर है ही नहीं, दूसरे पैर में रॉड और स्पाइन्स में फ्रैक्चर्स। तब अरुणिमा सिन्हा ने एक स्टेटमेंट कहा अपने बेड में, जो सुन के आप हैरान हो जाएंगी। तो डॉक्टर्स ने कहा अरुणिमा अब आपका क्या इरादा है, अब आपका क्या मिशन है? तो अरुणिमा सिन्हा ने कहा सर आई वॉन्ट टू समिट एवरेस्ट, आई वॉन्ट टू समिट एवरेस्ट। डॉक्टर हैरान हो जाते हैं कि इस मोमेंट में एक लड़की, 26 साल की लड़की, कैसे ये सोच सकती है माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करेगी। दिस इज द रियल स्टोरी। और उन्होंने किया। आप कहानी सुनिए। जब उन्होंने ये तय किया, तय तो कर लिया क्योंकि उनको जवाब देना था। दुनिया के लोग बहुत सारे बहुत चीज बोलते रहते हैं हमारे एब्सेंस में कि शायद अरुणिमा टिकट लेके नहीं जा रही थी, शायद अरुणिमा सुसाइड कर रही थी। हमारे जीवन में भी ऐसे होते हैं, इधर से उधर से कमेंट्स आते हैं, लेकिन अरुणिमा ने तो अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया था। अब अरुणिमा को माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, डिसाइड तो कर लिया उन्होंने। अब आपको पता है कि 1984 में बचेंद्री मैडम सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को समिट करती है। तो वो उनके पास जाती है, अरुणिमा से उनके पास जाती है और उनको कहती है कि मैडम मुझे ट्रेनिंग दीजिए, मुझे माउंट एवरेस्ट समिट करना है। बचेंद्री पाल हैरान हो जाती है कि किस तरीके से संभव है, उनके आंख में आंसू आ जाते हैं। अब तब बचेंद्री मैडम ने उनको एक चीज कहा अरुणिमा सिन्हा को कि अरुणिमा तुमने माइंड में तो माउंट एवरेस्ट को चढ़ ही लिया है, अभी सिर्फ लोगों के लिए चढ़ना है। जस्ट बात को सोचिए कि तुम्हारी ये बात, तुम्हारी ये इच्छा इस सिचुएशन में कि तुमको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, ये काफी है तुम्हारे लिए। तुम ऑलरेडी जीत चुकी हो, अब सिर्फ लोगों के लिए चढ़ना है। अब कह तो दिया, कह तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अब वो फील्ड में उतरी। ये अरुणिमा सिन्हा का ही कहना है कि रोड हेड से आपका जो बेस कैंप होता है, कभी भी किसी को भी अगर माउंट एवरेस्ट समिट करना, वो 2 मिनट लगता है, लेकिन अरुणिमा सिन्हा को 2 घंटे लगे। क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं, एक प्रोस्थेटिक लेग, एक पैर में रॉड और स्पाइन्स में फ्रैक्चर, लेकिन उन्होंने हाल नहीं छोड़ा बिकॉज उनका माइंड उनके साथ था, उनके माइंड को कंट्रोल कर दिया था। ठीक है वो हैंडीकैप्ड है, लेकिन वो माइंड से हैंडीकैप नहीं है। अब उन्होंने शुरू किया। अब आपको पता है जब एवरेस्ट समिट किया जाता है तो एक शेरपा को लिया जाता है। तो शेरपा ने कहा देखिए एक बार सोच लीजिए, आप चढ़ पाएंगी? तो बोले पक्का चढ़ूंगी। अब उन्होंने अपना जर्नी शुरू किया। अब माउंट एवरेस्ट चढ़ते चढ़ते ये अरुणिमा सिन्हा को पता नहीं था, तो जब वो चढ़ रही हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो देख रही हैं कि उनके रास्ते में कितने लोग मरे पड़े हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए कि उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, हमारी माइंड की सिचुएशन, माने हमारे अंदर क्या हो सकता है। क्या हम लोग क्विट नहीं कर जाएंगे उस सिचुएशन में? कुछ लोग मरे पड़े हैं और कुछ लोग मरने जा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे बचाइए।
उस सिचुएशन में अपने माइंड को कंट्रोल करके वो आगे बढ़ रही है, उनके बॉडी से उनका प्रोस्थेटिक लेग लग रहा है कि अलग हो जा रहा है, खून बह रहा है, दर्द हो रहा है। उस सिचुएशन में वो चढ़ते 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 फाइनली एक स्टेप होता है हिलरी स्टेप। हिलरी स्टेप चढ़ना मतलब एवरेस्ट को समिट करने में और कुछ ही घंटे लगेंगे, लेकिन उस सिचुएशन में उनका ऑक्सीजन भी खत्म हो जा रहा है। शेरपा बोल रहे हैं, अरुणिमा अगर तुम मर जाओगे तो और क्या माउंट एवरेस्ट चढ़ोगी, बाद में देखेंगे, चलो नीचे उतरते हैं क्योंकि तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो जा रहा है। लेकिन अरुणिमा सिन्हा को तब एक बात याद आई कि उनके माताजी ने कहा था कि जब तुम कभी भी लगेगा कि तुम क्विट कर जाओ, तुम एक बार पीछे देखो कि तुमने कितने स्टेप्स कवर किए हैं और सामने स्टेप्स कम है। तो कभी कभी हम लोग एक ऐसे जगह में आके क्विट करते हैं, हो सकता है कि और 2 स्टेप लेते तो हम लोग विनर डिक्लेयर्ड होते। तो अरुणिमा सिन्हा ने कहा नहीं, शेरपा को उन्होंने कहा और कुछ देर है, मेरे को चढ़ना ही है। उसने फिर अपने माइंड को कंट्रोल किया। शी वॉज रनिंग विद द माइंड, नॉट विद दोज हैंडीकैप्ड लेग्स। और अल्टीमेटली वो माउंट एवरेस्ट चढ़ी और वहां पे जाके उन्होंने कहा आई एम एट द टॉप, आई एम एट द टॉप। लेकिन इतना आसान नहीं था, अब उनको नीचे उतरना है। और ये अरुणिमा सिन्हा का ही बात है कि चढ़ना कंपेरेटिवली इजी है, उतरना और डिफिकल्ट है, स्पेशली अगर कोई हैंडीकैप्ड हो तो। किसी के पास कोई अगर 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 कोई एक पैर प्रोस्थेटिक हो तो अब उतरना शुरू कर रही है, ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। लेकिन कहते हैं ना कि फॉर्च्यून सपोर्ट्स द ब्रेव। तो जब ऑक्सीजन खत्म हो जा रहा है, अरुणिमा को लगा कि मैं अब मरने वाली हूं, शेरपा को भी लगा, तो वहीं से पास में कुछ ब्रिटिश जो माउंटेनियर है वो जा रहे थे और उनके पास 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर्स थे। उन्होंने एक अरुणिमा को दिया। ये कहते हैं ना कि अगर आप हिम्मत है तो आपके साथ पूरी दुनिया आ जाती है कि जिससे कि आपका मिशन, आपका गोल अचीव हो जाए। फिर उस ऑक्सीजन के माध्यम से वो फिर नीचे उतर रही है, लेकिन फिर जैसे ही बर्फ के ऊपर से वो नीचे आ रही हैं, कभी उनका लेग खुल जा रहा है, कभी उनका दूसरा पैर जवाब दे रहा है, हाथ नम हो जा रहे हैं, -60 डिग्री टेम्परेचर, जस्ट इमेजिन, लग रहा है कि शरीर दे रहा है। लेकिन वो कहानी जो मैंने शुरू की, उनका माइंड, नहीं अरुणिमा तुम जीत सकती हो, नहीं अरुणिमा तुम अचीव कर सकती हो। जब इतना ट्रैवल की हो और कुछ डिस्टेंस ही बाकी है जहां पे तुम अपने आप को विनर डिक्लेयर कर सकती हो। उस तरीके से शेरपा भी हाल छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने शेरपा को कहा, शेरपा अगर मैं जीतती हूं तो तुम भी मेरे साथ जीतोगी। एज ए टीम हम लोग आए हैं, तो मेरे को हेल्प करो और मैं तुमको हेल्प करूंगी। दोनों उस तरीके से इधर उधर करके अपने मन को कंट्रोल करके फाइनली एवरेस्ट को वो समिट करती है, वो नीचे आती है। एंड उसके बाद वो बहुत सारे और डिफरेंट डिफरेंट गोल्स उन्होंने तय किया था, उससे भी ऊंचे पीक्स उनको उन्होंने समिट किया। तो फाइनली अगर हम लोग इस कहानी से क्या टेक अवे है, अगर हम उन चीजों को डिस्कस करें, तो पहला ये टेक अवे है, जहां चाहा वहां रहा। ये आज का स्टेटमेंट है, जहां चाहा वहां रहा। हालात कुछ भी हो, निर्णय आपके हाथ में है। शरीर नहीं, मन हारता है या जीतता है। कभी कभी आपको लगेगा कि शरीर नहीं दे रहा है, बट एक्चुअल आपकी शरीर नहीं हारती है, या आपका मन हारता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा। हम लोगों की बातों को सुनते हैं, हम लोगों की बातों को ज्यादा परवाह करते हैं, लेकिन अपने गोल को अगर हम लोग फोकस करें तो कोई भी हरा नहीं सकता। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, दर्द को अगर कोई दिशा मिल जाए तो वही आपकी ताकत बन सकती है। दर्द था, उनके जैसा किसी को दर्द था, एक प्रोस्थेटिक लेग, एक में एक आर्टिफिशियल लेग था, साथ साथ एक लेग में रॉड लगी हुई थी, स्पाइन्स फ्रैक्चर हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं उस दर्द को उन्होंने एज ए मोटिवेटर फिक्स किया और वो आगे बढ़ गई। अंतिम संदेश, फाइनल मैसेज, कभी कभी जिंदगी आपको गिरा देगी, तब आपको खुद उठ खड़ा होना है। कोई आपको उठ खड़ा करके नहीं देगा। माइंड आप ही का है, माइंड को आप ही को कंट्रोल करना है। देखिएगा,
जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी हर्डल्स, सब आप यूं तय कर देंगे। सिर्फ आपके माइंड को कंट्रोल करना है। और आज के बाद ये मेरा एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन विद ड्यू रिस्पेक्ट, कभी भी आप क्विट कर रहे हैं, कभी भी लग रहा है कि आपसे नहीं हो रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब इस कहानी को याद कीजिए कि जहां चाह वहां रहा। और ये आदमी विकलांग होता है इससे, शरीर से नहीं, और ये आपके हाथ में है, इसको विकलांग मत होने दीजिए। देखिएगा, आप जिंदगी की हर हर्डल्स को क्रॉस करेंगे, हर टारगेट को अचीव करेंगे, और आपकी जो एम्बिशंस है उसको फुलफिल करेंगे। तो ये बोल के मैं फिर से आज के सेशन को यहीं पे एंड करता हूं। हम लोग फिर नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे ट्यूसडे को विथ अनदर स्टोरी, विथ अनदर इंपैक्टफुल स्टोरी, और हम लोग जिसके माध्यम से हम लोग अपने पर्सनल, अपने सोशल, अपने प्रोफेशनल लाइफ्स को आगे बढ़ाएंगे। तब आप अनम्यूट कर सकते हैं और फिर हम बोलेंगे मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं जीतेगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो जहां चाहा वहां रहा, मैं एक थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।